पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। वेदांत के प्रकरण ग्रंथ विवेक चूड़ामणि पर हम लोग विचार कर रहे हैं। इसमें आत्मानात्म विवेक प्रकरण चल रहा है। इसका श्लोक नंबर कल हम लोगों ने देखा 182 182 नंबर का श्लोक उच्चारण हो चुका है। अतः प्राहुर्मनोविद्याम पंडितास्तत्वदर्शिनः। विवेकी लोग, तत्वदर्शी पंडित लोग हैं, विद्वान लोग, वे लोग कहते हैं कि मन ही अविद्या है। मन के माध्यम से ही सब आ रहा है। एनैव भ्राम्यते विश्वम, इसी मन के द्वारा ही पूरा संसार घुमाया जा रहा है। कभी ऊपर चले जाता है, कभी नीचे चले जाता है, कभी जो है नाना प्रकार की योनियों की भ्रमण करते रहता है जीव। ये मन के माध्यम से ही करता है। वायुना इव अभ्रमंडलम, जैसे अभ्रमंडल मेघमंडल, अभ्र यानी मेघ, बादल, बादल जैसे वायु के द्वारा छिन्न भिन्न कर दिया जाता है, घुमा दिया जाता है, लाया जाता है, ले जाया जाता है। ऐसे मन के द्वारा ही जीव गमनागमन करते रहता है। इस श्लोक की जो है टीका देखिए 118 पृष्ठ से देखना है। तत्वदर्शिना यानी तत्वम द्रष्टुम शीलम एसाम, तत्व को जानने के, देखने के स्वभाव वाले हैं। जो तत्व को देखना जानना ही जिनका स्वभाव है, शील यानी स्वभाव, तत्व का दर्शन करना ही जिनका स्वभाव है। लोक में देखिए अनेक प्रकार के स्वभाव वाले होते हैं कि जो किसी किसी का स्वभाव होता है बहुत निंदा करते हैं, किसी किसी का स्वभाव होता है दूसरे की जो है बुराइयों को ही देखते रहते हैं। देखते रहेंगे आदमी जो है क्या क्या गड़बड़ी करता है। और किसी किसी का स्वभाव होता है वो अच्छाई ही देखता है। तो जो विवेकी पंडित लोग हैं उनका स्वभाव होता है वो तत्व को ही देखते हैं। निस्सार को जो है, भाई कबीरदास जी ने कहा भी है कि साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप सुभाए, सार सार को गहिरे थोथा दे उड़ाए। ले साधु ऐसा होना चाहिए कि जो है जैसे सूप का स्वभाव होता है कि सार सार को तो रखता है और जो फालतू चीज़ें उड़ा देता है। ऐसे साधु का स्वभाव होना चाहिए कि जो थोथा यानी फालतू बातें हैं उसको उड़ा देने का स्वभाव होना चाहिए और सार बातों को ग्रहण कर लेना चाहिए। ते तत्वदर्शी लोग तत्व यानी स्वरूप को ही देखते हैं। भले कोई भी व्यवहार करे लेकिन वो स्वरूप में उसे उनकी दृष्टि जो है हटती नहीं है। लोक में भी देखिए जैसे कोई आदमी जो है बाइक चला रहा है, मोबाइल से बात कर रहा है, इधर उधर देख भी रहा है, लेकिन उसका मुख्य जो है ध्यान वो उसी पे ही है कि भाई रास्ते में जो है कोई एक्सीडेंट ना हो। ऐसे ही महापुरुष लोग जो है व्यवहार तो सब करते हैं लेकिन उनकी दृष्टि जो है तत्व में ही केंद्रित रहती है। इसलिए तत्व दर्शन के स्वभाव वाले हैं वे पंडिताः यानी श्रुत वेदांताः, जिन्होंने वेदांत का श्रवण किया हुआ है। इसीलिए वे पुरुष धौरेयाः, पुरुषों में श्रेष्ठ है। जब तक व्यक्ति जो है बाह्य जगत से ऊपर नहीं उठता उसके अंदर श्रेष्ठता नहीं आती। भाई ये पशुओं वाला व्यवहार है, मतलब पशु जैसा ही व्यवहार है।
बाकी देखिए सब खाना पीना में ही लगे रहे तो ये पशु जैसा ही व्यवहार हुआ, तो उसके अंदर श्रेष्ठता नहीं आती। श्रेष्ठता तभी आती है जब व्यक्ति जो है क्षणिक लाभ से दृष्टि को हटाता है। तो जो पंडित लोग हैं, श्रुत वेदांत है, पुरुष धौरेय, धौरेय मतलब धौरेया श्रेष्ठ लोग हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ है। अतः इसीलिए संसृत मूल कारणत्वात्, क्योंकि संसार का मूल कारण है मन, मनस संसृत मूल कारणत्वात्, मन संसार का मूल कारण है। इसीलिए पंडित लोग मन एव अविद्याम प्राहुः, मन को ही अविद्या कहते हैं कि मन ही अविद्या है। क्यों? क्योंकि अविद्या कार्यत्वात्, यह अविद्या का कार्य है। अविद्या का कार्य है तो कैसे अविद्या हो गया? बोले भाई देखो, केवला विद्याया संसृति हेतुत्वाभावाच्च, केवल अविद्या संसार का हेतु नहीं है, क्योंकि गहरी निद्रा में भी अविद्या है, वहाँ कोई संसार नहीं है। प्रलय काल में भी अविद्या थोड़ी नष्ट हो जाती है, विद्या तो रहती है। अविद्या ही न रहे तो आगे संसार कहाँ से होगा? तो केवल अविद्या संसार का हेतु नहीं है, मन के माध्यम से ही संसार का हेतु बनती है। मन एव अविद्या इति कथनम युक्तम, मन को वो लोग अविद्या कहते हैं, कहना कोई गलत बात नहीं, युक्त ही है। इति बोधयितुम प्र इति उपसर्ग, ऐसा बताने के, ऐसा बोध कराने के लिए प्र उपसर्ग का प्रयोग किए गए। प्राहुः, नहीं तो आहुः कह देते, इतने से ही काम चल जाता। कि पंडित लोग कहते हैं, ऐसा नहीं बोल करके प्राहुः यानी प्रकृष्ट रूपेण आहु, प्रकृष्ट रूप से कहते हैं, मतलब उनकी बात में कोई गड़बड़ी नहीं है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। तत्र हेतु, क्या हेतु है इसमें? येन एव मनसैव विश्वम सर्वम जगत सर्वे जीवा इति यावत्, जिस मन के द्वारा पूरा जगत यानी सभी जीव भ्रमण ही करते रहते। बताओ, अब उस मन को छोड़ करके दूसरी अविद्या किसे लोगे? तो सभी जीवा, सर्वे जीवा इति यावत्, भ्राम्यते मतलब अन्यथा ग्रहणेन ऊर्ध्वम अधश्च नीयते, अन्यथा विपरीत ग्रहण के द्वारा अनात्मा को ही आत्मा मान करके कभी ऊपर ले जाए जाते, कभी नीचे ले जाए जाते, कभी स्वर्ग चले गया, कभी नरक चले गए, नाना योनियों की ही सफ़र करते रहता है। तत्र दृष्टांत है, दृष्टांत से बात को समझाए कि जैसे वायु जो है, वायुनायु अभ्रमंडलम, अभ्रमंडल मेघमंडल, मेघ समुदाय, वायुना यथा सर्वासु दिक्षु भ्राम्यते, वायु के द्वारा संपूर्ण दिशाओं में घुमाए जाते रहता है ना। तो इसलिए इसी प्रकार मन जो है पूरे जीव को घुमाते रहता है। इदानीं मुमुक्षु जन कर्तव्यम, इसलिए मुमुक्षु लोगों को क्या करना चाहिए, है ना। छोटी छोटी बातों से जो है कभी विचलित नहीं हो, नहीं तो जरा सा भी बातों से विचलित हो जाते हैं तो फिर वो उधर स्वरूप को नहीं जान पाएंगे। तात्विक दृष्टि रखनी चाहिए। एक बार मैं घटना बता देता हूँ, इससे ऋषिकेश की घटना है। एक बार क्या हुआ, एक सेठ जी यहाँ हुए राम झूला के आसपास, उधर बहुत से फक्कड़ महात्मा लोग थे, बहुत से महात्मा लोग थे, उनको आम बांट रहे थे, आम का फल। वो आम का गर्मी का सीजन था, आम्र का फल बांट रहे थे। तो अब क्या होता है, वो जो दुकानदार लोग फल बेचते हैं टोकरी में, ऊपर बड़े बड़े आम रखते हैं और नीचे छोटे छोटे आम रखते हैं। तो अब सेठ जी जो है आम बांटना शुरू किए। जो शुरुआत के महात्मा लोग थे उनको बड़ा बड़ा आम मिला और बाद वालों को छोटा मिलने लगा। एक महात्मा को बड़ा आम मिला, बगल वाले को छोटा मिल रहा है। तो बगल वाला वो नाराज हो गया सेठ जी से कि ये क्या, जो मेरे बगल में बैठा है, क्या तुम्हारा दामाद है क्या, इसको इतना बड़ा आम दे दिए हो, अब मुझे इतना छोटा दे रहे हो। एकदम जो है तुरंत नाराज हो गए। तो भाई अब देखो, छोटी छोटी बात पे ऐसे कि भाई जरा सा राग रहेगा, छोटी छोटी बात पे एकदम नाराज हो जाओगे।
इसलिए मन में जो है राग की निवृत्ति करनी चाहिए। मन का शोधन नहीं करेंगे तो मुक्ति कहाँ है? इतना बड़ा फल जो मुक्ति, आत्यंतिक दुख की निवृत्ति और परमानंद की अवाप्ति, ये कहाँ से मिलेगा? इसलिए मुमुक्षु लोगों के लिए कर्तव्य क्या है? जो मुक्त होना चाहता है उसके लिए क्या कर्तव्य? विदानी मुमुक्षु जन कर्तव्यम आह। मुमुक्षु लोगों के लिए क्या कर्तव्य इसको बताते हैं श्लोक नंबर 183। तन्मना शोधनं कार्यं प्रयत्नेन मुमुक्षुणा विशुद्धे सति चैतस्मिन् मुक्ति करफलायते। तन्मना शोधनं कार्यम, उस मन को शुद्ध कर लेना चाहिए। मन को कैसे शुद्ध करें? कपड़े को तो साबुन आदि से हम लोग शोधन कर देते हैं, साबुन लगा के अथवा सर्फ डिटर्जेंट लगा के, लेकिन मन को कौन से साबुन से साफ करें? यहाँ यही बताया जाएगा बारंबार, विवेक वैराग्य के द्वारा। विवेक वैराग्य रूपी क्षार के संयोग से, इस क्षार जो है डिटर्जेंट के संयोग से इस मन को शुद्धि मुमुक्षु को करना चाहिए। प्रयत्नेन मुमुक्षुणा, मुमुक्षु को प्रयत्न करके इस मन का शोधन करना चाहिए। और जिस दिन मन शुद्ध हो गया, विशुद्धे सति चैतस्मिन्, इस मन के विशुद्ध होने पर मुक्ति कर फलायते, तब समझ लो मुक्ति तो हाथ में रखे हुए फल के समान एकदम स्पष्ट रूप से, प्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़ेगी, अनुभव होगा। जैसे हाथ में रखा हुआ फल, हाथ में कोई बिलो फल रखे, टमाटर रखे, आलू रखे, कोई फल रखे, वो तुरंत साफ साफ दिखता है। ऐसे मुक्ति एकदम प्रत्यक्ष जो है, हमारा ही स्वरूप है तो अनुभव में क्यों नहीं आएगा बताओ? जो हमारा ही स्वरूप है तो स्वसंवेद्य है, उसको जानने के लिए कोई जो है साधन नहीं, केवल हमको अज्ञान रूपी आवरण को हटाना है। इसके लिए पहले मन का शोधन करना पड़ेगा। इसलिए मुमुक्षु को प्रयत्न करके विवेक वैराग्य के द्वारा राग आदि की निवृत्ति करनी चाहिए। मन से राग हट गया तो फिर कर्म की निवृत्ति, और कर्म की निवृत्ति से फिर जो है तत्व विषयणी बुद्धि होती जाएगी। नहीं तो फिर यही कि ये करूँगा वो मिल जाएगा, वो करूँगा ये मिल जाएगा। ऐसा जब सांसारिक फल पे ही दृष्टि रहेगी तो फिर कभी जो है मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए कहते विशुद्धे सति चैतस्मिन्, इस मन के विशुद्ध होने पर मुक्ति कर फलायते, मुक्ति हाथ में रखे गए फल के समान प्रत्यक्ष अनुभव में आएगी। टीका में तन मन, तत् यानी पूर्व कथित कारणात्, पूर्व में जो कारण दिखाया गया, इन्हीं कारणों से क्या कारण दिखाए कि रजस तमो दोषवतः पुंसः अध्यास द्वारा संसृति हेतु इति रूपात्, है ना, कि जो रजोगुण और तमोगुण रूपी दोष वाला है पुरुष, उस पुरुष के लिए अध्यास के माध्यम से संसार का हेतु है मन। इस कारण से मुमुक्षु को शोधन करना चाहिए, क्योंकि यही मन संसार का हेतु अध्यास के माध्यम से, भ्रांति के माध्यम से। मुमुक्षुणा यानी मोक्षेच्छावता, पुरुषेण यानी प्रयत्नेन यानी प्रकृष्ट यत्नेन, मोक्ष की इच्छा वाले पुरुष के द्वारा प्रयत्न करके, प्रकृष्ट यत्न करके मनःशोधनम यानी मनोगत रजस तमो रूप दोषापनयनम कार्यम, मन में होने वाले रजोगुण और तमो रूपी दोष का अपनयन, उसको हटाना, वो करना चाहिए। कार्यम यानी विधेयम, इसको करना चाहिए। चकारो हेतु अर्थ है, जो है चकार, विशुद्धे सति चैतस्मिन् च एतस्मिन्, चकार हेतु अर्थ में है कि यतः,
चयनीयत, क्योंकि इस मन के शुद्ध होने पर मुक्ति हाथ में रखे गए फल के समान प्रत्यक्ष अनुभव में आती है। इसलिए मन का शोधन करना चाहिए। एतस्मिन् मनसि विशुद्धे, इस मन के विशुद्ध होने पे यानी रजस तमो हीने, रजोगुण और तमोगुण से रहित होने पर केवल सत्व प्रधान है, केवल सत्व की प्रधानता होने पर मुक्ति ही कर फलायते, मुक्ति हाथ में रखे गए फल के समान प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेगी। प्रत्यक्ष दिखाई पड़े मतलब अनुभव में आएगी, स्वसंवेद्य है ना ये। भाई आपको सुख होगा, कोई चीज़ आपने खाया आपको सुख हुआ, अभी किसी से पूछना थोड़ी पड़ता है, ये तो स्वयं अनुभव में आता है। ऐसे जो हमारा स्वरूप है, स्वरूपभूत आनंद, उसको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा। इसलिए मुक्ति जो है हाथ में रखे गए फल के समान, मुक्ति कर फलायते, तो केवल सत्व प्रधान है, मन केवल सत्व गुण की प्रधानता वाला हो गया, तो मुक्ति कर फलायते मतलब करगत फलवत, हाथ में रखे गए फल के समान, सुष्ठु वेद्या भवति, अनुभव में आएगी, अच्छी तरह से अनुभव में आ जाएगी ना। स्वरूप ही है तो इसमें क्या जो है व्यवधान है। अब ये कहेंगे मन रुकेगा कैसे? मन जी, हाँ जी राजू भाई बोलिए। ये मनसी सप्तमी क्यों लिया यहाँ पर? हाँ सप्तमी क्यों लिया एतस्मिन् मनसी? ये सती सप्तमी बोलते इसको, सती सप्तमी। सती सप्तमी देखो थे ना जी, विशुद्धे सती हाँ चय तस्मिन, यानी ऐसा होने पर। अच्छा ठीक है। विशुद्धे सती, ये सती सप्तमी जहाँ जहाँ आएगा ना वहाँ ऐसा होने पर, जैसे मेरे आने, मई आगते सती सगतवान, मेरे आने पर हो गया तो वहाँ बोलना पड़ेगा मई आगते सती सगतवान। हाँ ये सती सप्तमी इसको बोलते हैं। तो ऐसा मन जो है विशुद्ध होने पर मुक्ति हाथ में रखे गए फल के समान प्रत्यक्ष अनुभव में आएगा। अब यहाँ ये जो है शंका होता है कि आखिर ये मन रुकेगा कैसे? इतनी तीव्र इच्छाएं होती है, इतना मन का वेग है, जैसे कोई एकदम हाई स्पीड की ट्रेन हो, हाई स्पीड की ट्रेन को तुरंत अगर ब्रेक मार दिया जाए तो बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो जाएगा, दुर्घटना घट जाएगी। इच्छाएं तो बड़ी वेग, इच्छाओं का वेग बहुत रहता है संसार दशा में, तो मन को कैसे हम रोक ले, कैसे शुद्ध करें? और दूसरी बात ये भी लोग बोलते हैं कि इच्छाओं को दबाओगे तब तो ये तो रोग हो जाएगा, इसलिए इच्छाओं को तो पूर्ति कर लेनी चाहिए। तो देखिए भाई बात ऐसी, यहाँ इच्छाओं को दबाने की बात नहीं कह रहे, इच्छाओं को विवेक वैराग्य के द्वारा समाप्त करने की बात कर रहे हैं। विवेक, जहाँ से आप किसी चीज़ में आपका बहुत मन लगता है, लेकिन जहाँ वहाँ आपको दोष दिखने लगा तो आप उसको छोड़ देते हो, चाहे कितना भी आप पहले उससे बहुत प्यारा है, कोई मित्र हमें बहुत प्रिय था, लेकिन वहाँ पे आपस में शत्रुता हो जाती है, फिर जो है तो इस तरह से ये जो है जब दोष दिखता है व्यक्ति को तो आराम से वस्तु छूट जाती है। इसलिए तो जो है बुद्धि का जो, मन का जो रजो स्वभाव है, उस रजस स्वभाव को नाश करना पड़ेगा। और रजस स्वभाव का नाश जो है विषयों में दोष दर्शन करके, रजस स्वभाव का जब नाश कर देंगे तो सत्व का उद्रेक हो जाएगा, सत्व का आधिक्य हो जाएगा, और सत्व का आधिक्य हो गया मतलब मन हमारा शुद्ध हो गया। इसलिए वो प्रयत्न को दिखा रहे हैं, देखो अगले श्लोक में, मन शुद्धि हेतु प्रयत्न प्रकारम आह। मन की शुद्धि का हेतु जो प्रयत्न, किस प्रकार का प्रयत्न करना है, उस प्रयत्न प्रकार को दिखाते हैं श्लोक नंबर 184 मोक्षेति। देखिए, मोक्ष एक शक्त्या विषये सुरागं निर्मूल्य संन्यस्य च सर्वकर्म सत्श्रद्धया श्रवणादिनिष्ठो
रजस्वभावं स धुनोति बुद्धेः। मोक्षैक शक्त्या विषयेषु रागं निर्मूल्य। मोक्ष में ही एक शक्ति रख करके, एक मोक्ष में ही आसक्ति यानी रख करके, यानी तीव्र मुमुक्षा के द्वारा, मोक्ष में मुख्य प्रेम, जब हमारी शक्ति हो जाएगी, मुख्य प्रेम हो जाएगा, तो मोक्ष मात्र में मुमुक्षा के द्वारा, आसक्ति के द्वारा, शक्ति के द्वारा विषयों में राग को हटा करके आत्मा ही जो है परमानंद रूप है, वही त्रिकालाबाध्य है, वही हमारा वास्तविक स्वरूप है। इधर जब ध्यान जाएगा, ये सब बातें जब हमारे दिमाग में बैठेंगी, परमार्थ का महत्व बैठेगा, तो मोक्ष में प्रेम होने से विषयेषु रागम निर्मूल्य, विषयों में राग को हटा करके, भाई आपको पश्चिम दिशा जाना है तो पूर्व दिशा में तो हटोगे ही, तो मोक्ष में अगर हम इच्छा को बढ़ाएंगे, मोक्ष में ही महत्व को देखेंगे, महत्व को बढ़ाएंगे तो उधर इच्छा होगी, तो जो है इच्छा होगी तो फिर विषयों में राग हटेगा, और जब विषयों में राग हटा तो संन्यास च सर्व कर्म, सभी कर्मों का शनै शनै संन्यास परित्याग होते चले जाएगा। जितनी अधिक इच्छा है उतना ही व्यक्ति प्रयत्न करता है, उतना ही ज़्यादा कर्मों में लगता है, और जैसे जैसे इच्छा हटती जाती है कर्मों से उपरमित होते जाता है। किस लिए? किम इच्छन का, कल परसों आया था, किम इच्छन कस्य कामाय शरीरम अनुसंजरित, है ना। जब जो है आत्मा को जान लिया, आत्मा की तरफ उसकी दृष्टि हो रही है, आत्म जिज्ञासा हो गई, तो किसकी इच्छा से फिर वो, वहाँ तो ज्ञानी की बात आई, फिर भी यहाँ मुमुक्षु जब मोक्ष की इच्छा है तो क्यों जो है वो नाना प्रकार के सांसारिक फल देने वाले कर्म करेगा। इसलिए मोक्ष में प्रेम को बढ़ा करके, उसके जो है विषयों में राग का निर्मूलन करके, फिर सभी कर्मों का संन्यास परित्याग करके, सत श्रद्धया, सत यानी परमात्मा में अत्यंत श्रद्धा के द्वारा, श्रद्धा जैसे पिता माता पिता बहुत कल्याण करने वाले होते, ऐसे श्रद्धा ही कल्याण करने वाली, इसलिए सत श्रद्धा के द्वारा यह श्रवणादि निष्ठो, अत्यंत श्रद्धा से जो श्रवण मनन आदि में निष्ठ हो गया, वही व्यक्ति रजस स्वभावम स धुनोति बुद्धि, बुद्धि का जो रजो स्वभाव है, विक्षेप है, उस विक्षेप का नाश कर देता है। और बुद्धि का रजस स्वभाव जब हट गया तो सत्व का उद्रेक हो जाएगा, आधिक्य हो जाएगा, और सत्व के उद्रेक से फिर मन शुद्ध हो जाएगा। सत्व की अधिकता से मन शुद्ध हो गया, और मन शुद्ध हो गया तो फिर सब काम बन गया, है ना। इस शुद्ध होने पर ये जो श्रवणादि है ये फल देंगे, फिर तभी वास्तव में फल दे पाएंगे। टीका में मोक्षे एकस्मिन् शक्ति यानी आसक्ति, एकमात्र मोक्ष में ही आसक्ति, प्रेम को बढ़ा करके, मोक्ष का महत्व है ना। आत्मा का स्वरूप, परमात्मा का स्वरूप जब हम बारंबार श्रवण करेंगे, उधर महत्व बढ़ेगा, उसी में प्रेम बढ़ते चले जाएगा। तो आसक्ति यानी आसक्ति, तीव्र मुमुक्षा, तया उसके द्वारा, विषयेषु मतलब देहादिषु, विषय से केवल सांसारिक विषय नहीं, शरीर आदि को भी ले लेना। शरीर आदि में रागम, राग यानी आसक्ति, यानी सुख जनकत्व भ्रांत्या आसक्ति। क्या राग है? किससे मुझे सुख मिल देगा, इससे मैं हमेशा सुखी हो जाऊंगा। जो सुख जनकत्व की भ्रांति है, उस भ्रांति को हटाकर, मिटाकर, निर्मूल्य अहंता निरसनेन परित्यज्य, शरीर में अहंता का परित्याग करके राग को हटाकर, जब तक शरीर में अहंता है कि यही मैं हूँ, तब तक राग बना हुआ है। जब हमारी दृष्टि सच्चिदानंद की तरफ जाएगी तो राग हट जाएगा। इसलिए तो इस तरह से सुख जनकत्व भ्रांति से जो आसक्ति है शरीर आदि में, उसका निर्मूलन करके, अहंता का परित्याग करके, उस राग का निर्मूलन करके,
और जब राग हट गया तो व्यक्ति की प्रवृत्ति ही नहीं होगी। यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते, जहाँ जहाँ से हटते जाता है वहाँ वहाँ से विमुक्त हो जाता है। और निवर्तनाधि सर्वत्र न वेत्ति दुखम अण्वपि, और जब सभी जगह से हट गया तो समझ लो दुख का अणु मात्र भी जो है अनुभव नहीं होगा। इसलिए अहंता का निरसन करके उस आसक्ति को, शरीर आदि में आसक्ति को छोड़ करके सर्व कर्म यानी निष्काम कर्माणि नित्य नैमित्तिकानि च, पहले तो छोड़ दिया प्रतिषिद्ध और काम्य कर्मों को दूर से ही छोड़ा, नित्य नैमित्तिक कर्म करते रहा। अब शरीर आदि में जब अहंता मिट गई तो निष्काम कर्म भी अब नहीं करेगा, उससे भी कोई प्रयोजन नहीं दिखेगा। इनको संन्यास यानी स्वरूपतोपि परित्यज्य, स्वरूपतः भी इनका परित्याग करके, पहले तो सिर्फ कामनाओं का परित्याग किया, अब स्वरूपतः ही इनको छोड़ दिया। और फिर सत श्रद्धया, सत यानी सती कालत्रया बाध्य ब्रह्मणी या श्रद्धा, तीनों कालों में जो अबाध्य है ब्रह्म, उस ब्रह्म में श्रद्धा के द्वारा, अथवा एक दूसरा अर्थ करें सती अचंचला वा या श्रद्धा, जो सती यानी अचंचल दृढ़ श्रद्धा। एक तो पहला अर्थ किए कि सद ब्रह्म में श्रद्धा के द्वारा, अथवा सत जो श्रद्धा दृढ़ श्रद्धा अचंचल श्रद्धा के द्वारा। श्रद्धा मतलब गुरु वेदांत वाक्य विश्वास, गुरु वेदांत वाक्य में दृढ़ विश्वास। तया उस श्रद्धा के द्वारा यह पुमान, जो पुरुष श्रवणादि निष्ठ, श्रवणादि में पूरी तरह से तत्पर होके लग गया। श्रवणम आदि ययो मनन निधिध्यासनयो, जिस मनन और निधिध्यासन का आदि है श्रवण, है ना, मतलब पहले श्रवण फिर मनन फिर निधिध्यासन। तो श्रवण आदि वाला जो हो गए मनन निधिध्यासन, ऐसे इन तीनों को ले लीजिए। तीनों तेसु श्रवणादिषु निष्ठा यानी नितराम स्थिति, पूरी तरह से स्थिति, उस स्थिति के द्वारा। तो स्थिति जिसकी हो गई यस्य स श्रवणादि निष्ठा, श्रवणादिषु वो निष्ठ हो गया, श्रवणादिषु निष्ठा ये शाम, अथवा यस्य एक वचन लेना, जो श्रवणादि निष्ठ हो गया। स पुरुषः, वही पुरुष ही, बुद्धे रजस्वभावं, रजस स्वभाव विक्षेप तम, रजोगुण का जो स्वभाव है विक्षेप, उस विक्षेप को नष्ट कर देता है। धुनोति मतलब चालयति, नितराम नाशयति, पूरी तरह से नष्ट कर देता है। अब रजोगुण का स्वभाव वो विक्षेप पूरी तरह से हट जाएगा ऐसे व्यक्ति में ही। देहादिषु राग सत्वे कर्म करोति, शरीर आदि में जब तक राग है तब तक व्यक्ति जो है नाना प्रकार की प्रवृत्ति ही करते रहता है। कोई भी नाना प्रकार की प्रवृत्ति करेगा। कर्म करोति, और कर्म सत्वे विक्षेप, और कर्म होगा तो विक्षेप तो होगा ही, विक्षेप ही करेगा। तो राग निर्मूलनेन सर्वम कर्म त्यक्त्वा, राग को हटा करके, है ना, बता दी एक तरीका बताए, शरीर आदि में अहंता को परित्याग करके राग को हटा करके। कैसे होगा वो भी? मोक्ष में आसक्ति को बढ़ा के, मोक्ष की इच्छा, बारंबार आत्मा परमात्मा का स्वरूप श्रवण करेंगे तो महत्व बैठेगा तो मुमुक्षा जागृत होगी। फिर शरीर आदि में अहंता को छोड़ करके राग आदि को छोड़ करके, तो राग निर्मूलनेन सर्वम कर्म त्यक्त्वा, राग का निर्मूलन करके सभी कर्मों को स्वरूपतः त्याग करके, श्रवणादिभिर अंतर्निष्ठस्य श्रद्धालो, श्रवणादि के द्वारा जो अंतर्निष्ठ हो गया, आत्मनिष्ठ हो गया श्रद्धालु, तो श्रद्धालु को बुद्धि विक्षेपस नैवावसर, जो अंतर्मुख हो गया तो बहिर्मुखता के लिए कोई अवसर नहीं है, बुद्धि के विक्षेप के लिए उसके लिए कोई अवसर नहीं है। अतो विरक्तेन सन्यासिना, इसलिए जो विरक्त सन्यासी है उसके द्वारा श्रवणादिकम श्रद्धया बुद्धि दोष निवृत्तये कार्यम, अत्यंत श्रद्धा से बुद्धि का दोष है ना, आवरण रूपी दोष को हटाने के लिए बहुत श्रद्धा से ही
उसको श्रवण आदि करना चाहिए, श्रवण मनन निधिध्यासन करना चाहिए इति उक्तम भवति। तो इस तरह से मन ही जो है अविद्या है, मन ही संसार का हेतु है, इस विषय में विस्तार से बताया गया। अब मनोमय कोश के विषय में अंतिम श्लोक आ रहा है, आगे तो विज्ञानमय कोश के बारे में बताएंगे। मनोमय कोश के विषय में अंतिम श्लोक दे रहे हैं, अब आगे देंगे। इदानीं मनोमय से अनात्मत्वं निगमयति, मनोमय अनात्मा है, इसका निगमन कर रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ निरूपण करना पड़ा और निगमन अंत में जो है उपसंहार रूप से उपसंहार कर रहे हैं। नहीं तो क्या है, इतना विस्तार से नहीं बताए। कई लोग मन को ही आत्मा मान लेते हैं और उसमें प्रमाण भी देते हैं। आप देखेंगे भूमा विद्या में 7वां अध्याय छांदोग्य उपनिषद, वहाँ पे आया है मनो ब्रह्म इति उपासित, मन की ब्रह्म रूप से उपासना करो। वहाँ का प्रसंग तो आप लोग जानते हैं। नारद जी जो है गए सनत कुमार के पास, बताए बहुत पढ़ा हूँ ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद। उन्होंने कहा दिया ये सब वाणी ही है, ये वाणी को छोड़ करके और नहीं, ये तो वाणी ही है, वाणी के अतिरिक्त क्या है, वाग है। फिर उन्होंने कहा वाग से बढ़ करके क्या है, तो उन्होंने बताया वाग से बढ़ करके नाम है। अच्छा, नाम से बढ़ करके क्या है, बोले नाम से बढ़ करके मन है। क्योंकि जैसे आप जो है हाथ के भीतर कोई सामान रख लो, जैसे 2 आंवला रख लिए, 2 आलू रख लिए अथवा कुछ भी रख लिए, अंधेरे में बैठे मुट्ठी बंद है आपकी, तो भी मन के द्वारा आप अनुभव कर लेते हो, जान लेते हो क्या है। तो इसलिए मन जो है बहुत बड़ा साधन है ना। मन जो, इसलिए मन की ब्रह्म रूप से उपासना करनी चाहिए। फिर आगे और मन से बढ़कर के संकल्प है, लेकिन ये मन को ब्रह्म मानने वाले हैं वो लोग तो यही प्रमाण देंगे कि मनो ब्रह्म इति उपासित, मन ही ब्रह्म है। तो ऐसी किसी को भ्रांति हो सकती है उस वाक्यों को देख करके, इसलिए अच्छी तरह से यहाँ निरूपण किया गया कि नहीं, मन ही अविद्या है, मन ब्रह्म नहीं बल्कि मन तो अनात्मा है। तो अच्छे से विस्तार करके यहाँ बताए। अब उसी का निगमन यानी उपसंहार कर रहे। इदानीं मनोमय से अनात्मत्वं निगमयति, मनोमय में अनात्मत्व का निगमन कर रहे हैं, उपसंहार रूप से यहाँ बता रहे मनोमय इति। श्लोक नंबर 185। मनोमयो नापि भवेत् परात्मा, याद्यन्तवत्वात् परिणामी भावात्, दुःखात्मकत्वात् विषयत्व हेतोः, द्रष्टा हि दृश्यात्मतया न दृष्टः, मनोमयो नापि भवेत् परात्मा। मनोमय भी आत्मा नहीं। ये जो मनोमय कोश है, इसमें पंच ज्ञानेंद्रिय और मन, इनको मिला करके जो मनोमय कोश बताया गया है, यह भी आत्मा नहीं है, परात्मा नहीं है। क्यों? आद्यंतवत्वात्, इस मन की आदि यानी उत्पत्ति और अंत यानी विनाश, आदि और अंत वाला है, उत्पत्ति विनाश वाला है। देखो मन की उत्पत्ति के जानते हैं, सृष्टि के आदि में जो है मन बना है, और मन जो है पुष्ट होता है अन्न आदि खाने से। ये बात भी छांदोग्य के 6 अध्याय में है, अन्नमयम ही सौम्य मनः। हाँ, हे सौम्य, यह मन जो है अन्न का विकार है, अन्न खाने से पुष्टि को प्राप्त करता है, अन्न नहीं मिलेगा तो कमजोर हो जाता है। इसलिए मनोमय जो है अनात्मा है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, विनाश भी होता है, लीन हो जाता है। जब आदमी व्यक्ति मरने लगता है, अस्य प्रयतो वांग मनसि लीयते, जो मरने वाला पुरुष है, जो मरण की प्राप्ति कर रहा है, उसकी वाणी जा करके मन में लीन हो जाती है।
मन जा कर के प्राण में लीन हो जाता है, प्राण जा कर के तेज में, जीव जाके पर देवता परमात्मा में उपाधि से रहित, उपाधि के साथ में रहता है, इसलिए मुक्ति तो नहीं होती। तो वहाँ पे देखिए मरते समय मन जा कर के प्राण में लीन हो जाता है, ये भी कहा गया। इसलिए मन जो आदि और अंत वाला है, उत्पत्ति विनाश वाला है, इसलिए यह मनोमय परात्मा नहीं हो सकता। और परिणामी भावात, यह परिणामी है, विकार वाला है, इसका परिणाम होता है, विकार होता है। आत्मा थोड़ी विकारी, आत्मा तो एक रस है, तीनों कालों में, सभी अवस्थाओं में आत्मा एक रस है। दो कारण है। तीसरा कारण दुखात्मकत्वात्, यह मनोमय अत्यंत दुख का हेतु है। दुख का अगर हेतु नहीं होता तो मन का निरोध क्यों करते हैं, मन की शुद्धि के लिए साधना क्यों करते हैं। लोग शिकायत करते मेरा मन बहुत खराब है, बहुत चंचल है, बहुत परेशान करता है। तो मन जो है बहुत दुखात्मक है, और आत्मा के विषय में तो है आत्मा सच्चिदानंद रूप है। और ये तीन कारण। चौथा कारण है विषयत्व हेतु हो, यह मन विषय बनता है, जानने में आता है, दृश्य है, ज्ञान का विषय है। तो कभी जो विषय है वह दृष्टा थोड़ी हो सकता है। विषयत्व हेतु हो, विषयत्व रूपी हेतु से यह आत्मा नहीं हो सकता। दृष्टा ही दृश्यात्मतया न दृष्ट, कभी भी दृष्टा दृश्य रूप से नहीं देखा गया। आत्मा कभी भी दृश्य नहीं हो सकता, मन नहीं हो सकता। मन दृश्य है, वह दृष्टा नहीं हो सकता। इसलिए मनोमय कोश अनात्मा है, आत्मा नहीं है। ये बात हमारे दिमाग में आनी चाहिए। टीका में देखिए, मनोमयोपि परात्मा यानी परमात्मा न भवेदिति अन्वय। मनोमय भी परमात्मा नहीं हो सकता, भवेदिति अन्वय, भवेदित्यन्वय, पाठ ठीक कर लेना, न भवेदिति इत्यन्वय, भवेदित्यन्वय, मनोमय भी परमात्मा नहीं हो सकता। इस तरह से अन्वय करना। क्या है तत्र हेतव, क्यों परमात्मा नहीं हो सकता भाई, क्या हेतु है, क्या कारण है। तो हेतवा संगृह्यन्ते, हेतुओं का संग्रह किया जा रहा है आद्यंतवत्वात्, क्योंकि ये आदि और अंत वाला है। सुषुप्तौ लयात् जागृदादौ उत्पत्तिश्च, गहरी निद्रा में हम जाते हैं तो मन लीन हो जाता है। जागृत आदि, आदि से स्वप्न ले लीजिए, जागृत आदि अवस्थाओं में इसकी उत्पत्ति होती है, यह रहता है। ये जो उत्पत्ति और आदि वाला है, उत्पत्ति और विनाश वाला है मन, वह आद्यंत शून्य आत्मा न भवति, उत्पत्ति और विनाश से रहित आत्मरूप नहीं हो सकता। जो उत्पत्ति विनाश वाला है वह उत्पत्ति और विनाश से रहित रूप नहीं हो सकता। एवं परिणामी भावात्, परिणामिनः भाव, परिणामी भाव, विकारवत्वम, विकारवत्ता। तो काम संकल्पाद्यात्मना परिणममानत्वात्, काम संकल्प आदि रूप से नाना प्रकार की कामना उठती रहती है, नाना प्रकार के संकल्प उठते रहते हैं। तो काम संकल्प आदि रूप से यह सदा परिणमित होता रहता है, इसलिए विकारी है। इसलिए विकारी मन अविकारी आत्मा न भवति, अविकारी आत्मरूप नहीं होता। और तीसरा कारण दे दिए दुखात्मकत्वात्, दुखम आत्मा स्वरूपम यस्य स दुखात्मकम तद दुखात्मकम, जिसका स्वरूप ही दुख है, दुख रूप है, दुखात्मक है। तस्य भावस्तत्वम दुखात्मकत्वम तस्मात् दुखात्मकत्वात्, दुखात्मक होने से भी यह आत्मा नहीं हो सकता। अतएव निरुध्यते शोध्यते च, अगर ये दुखात्मक नहीं होता तो मन का निरोध क्यों किया जाता है, मन का शोधन क्यों किया जाता है। इसीलिए इसका निरोध किया जाता है, शोधन भी किया जाता है, क्योंकि यह दुखात्मक है, इससे हमें दुख न देते रहे, इसलिए इसका निरोध करते हैं, शोधन करते हैं। अध्यास द्वारा सर्व दुख हेतुत्व उपादितम, अध्यास के द्वारा संपूर्ण दुखों का यह हेतु है, इस बात का उपादन किया गया, युक्तियों से सिद्धि की गई, इसलिए दुखात्मक है। अतः आनंद रूप आत्मा न भवति, इसलिए यह दुख रूप जो मन है,
आनंद रूप आत्मा नहीं हो सकता। विषयत्व में वो हेतु तस्मात्, वह देखो विषयत्व ही हेतु है, विषयत्व भी हेतु एक, ये भी एक हेतु है। इस हेतु से भी वह आत्मा नहीं हो सकता। इसमें देखिए प्रमाण दे रहे श्रुति, अन्यत्र मना अभुवम ना द्राक्षम, अन्यत्र मना अभुवम ना श्रौसम। मैं अन्यत्र, कोई जो है ऐसा आदमी सामने से आके चले गया, बाद में पुजारी भाई वो आया था कि नहीं, बोले नहीं पता नहीं आया था कि नहीं, मेरा मन कहीं दूसरी जगह था, मैं देख नहीं पाया। अन्यत्र मना अभुवम, अन्यत्र मनो यस्य स अन्यत्र मनाः, एक पद है साथ में, अलग अलग नहीं। तो मैं अन्यत्र मन वाला था, इसीलिए ना द्राक्षम, मैंने कुछ नहीं देखा। अन्यत्र मना अभुवम ना श्रौसम, मैं अन्यत्र मन वाला था इसलिए मैंने कुछ भी नहीं सुना। इति श्रुते है, ऐसी श्रुति होने से देखो मन, हमें ज्ञान होता है कि मन कहाँ गया था, अभी यहाँ है कि कहाँ है, ये हम जानते हैं। इसलिए मन साक्षी का विषय बन रहा है। इति श्रुते साक्षिणा विषय क्रियते, इसलिए वह साक्षी के द्वारा विषय बनता है। इसलिए इति विषयत्व रूप हेतुश्च, इसमें विषयत्व रहता है। मन ज्ञान का विषय, साक्षी का विषय बनता है। इस विषयत्व रूपी हेतु से भी सर्वसाक्षी आत्मा न भवति, है सर्वसाक्षी आत्मरूप मन नहीं हो सकता, क्योंकि यह विषय बनता है। तदिदम, ऐसी बात को अंतिम पंक्ति में श्लोक में दिखा दिए कि दृष्टा ही दृश्यात्मतया न दृष्ट, कभी भी दृष्टा दृश्य स्वरूप से नहीं देखा गया है। दृश्य रूप से दृष्टा नहीं दिखता है। ही यतः दृष्टा पश्यति इति दृष्टा, दृष्टा किसे कहते? पश्यति इति दृष्टा। हाँ, जो देखता है उसे कहते दृष्टा, जो जानने वाला है, यानी ज्ञाता, जानने वाला। तो यह सब जो ऐसा जानने वाला है, दृष्टा है, वह दृश्यात्मतया विषयतया न दृष्ट न लोक सिद्ध, वह विषय दृश्य रूप से, विषय रूप से नहीं देखा गया, मतलब लोक में सिद्ध नहीं है। तो दृष्टा तो दृष्टा ही होता है, दृश्य नहीं बनता इत्यर्थ। अतः सर्वदा मन स्थिति काले तदभावे च, चाहे मन हमारा स्थिर हो चाहे मन हमारा चंचल हो, दोनों ही अवस्थाओं में साक्षिणा सद्भावा भावयो ज्ञायमानतया, साक्षी के द्वारा जो सद्भावा भावयो, उसकी सत्ता है कि नहीं है, मन है स्थिर है कि चंचल है, सब उसके सद्भाव अभाव दोनों ज्ञायमान है, साक्षी के द्वारा जाना जा रहा है। बोले स्व के द्वारा जानता है, बोले नहीं, कर्म करते कर्तृकर्म विरोधा स्वदृष्टत्व से स्वस्मिन विरुद्धत्वाच्च, कर्तृकर्म विरोध होने से मन स्वयं अपने को नहीं जान सकता। इसलिए वाचस्पति मिश्र जी उदाहरण दिए हैं भामती टीका में, चाहे कितना भी पटु नट हो, अपने कंधे पे चढ़ के नहीं नाच सकता, चाहे कितना भी चालाक हो, पटु हो। इसी प्रकार यहाँ पे साक्षी के द्वारा सद्भाव और अभाव है ना, सदा ज्ञान में आ रहा है, जानने में आ रहा है, और स्वयं नहीं जान सकता क्योंकि कर्म कर्तृ विरोध है। स्वयं तलवार अपने आप को नहीं काटती है, स्वयं अपने अग्नि अपने आप को जलाती नहीं है, वायु स्वयं अपने आप को नहीं सुखाता, क्योंकि कर्म कर्तृ कर्म विरोध, कर्ता ही कर्म नहीं हो सकता। देखने वाला स्वयं दर्शन का कर्म नहीं बन सकता, विषय नहीं बन सकता। कर्तृकर्म विरोध होने से स्वदृष्टित्व से स्वस्मिन विरुद्धत्वाच्च, स्व का दृष्टित्व स्व में विरुद्ध है, स्व का दृष्टा स्वयं नहीं हो सकता। इसलिए दृश्यम मनः न दृष्टि स्वरूप आत्मा, जो मन दृश्य है वह दृष्टा स्वरूप आत्मा नहीं हो सकता। इति अनात्मत्वम तस्य सिद्धम, इस तरह से मन में अनात्मत्व सिद्ध हो गया, मन अनात्मा है, यह बात सिद्ध हो गई। चलो भाई, ये निगमन हो गया कि मनोमय अनात्मा है, आत्मा नहीं हो सकता। ऐसा? हाँ जी बोलिए। इसमें देखिए जो चार दिए हैं ना, चार हेतु, हाँ जी, उसमें
तीन हेतु तो स्पष्ट समझ में आ रहे हैं कि वो आत्मा नहीं हो सकता है मन। हाँ, ये विषय का हेतु है। विषय का हेतु नहीं, विषयत्व रूपी हेतु से मन में विषयत्व रहता। अच्छा, मन विषय बनता है ना। हाँ, मैंने नहीं देखा जो आपने एग्जाम्पल दिया है। हाँ, तो मैंने नहीं देखा, मैंने नहीं जाना, तो ये मालूम पड़ता है कि मन वहाँ गया था, मन यहाँ था। हाँ, तो मन साक्षी का विषय बन रहा है ना। हाँ, तो मन और में साक्षी विषयत्व आ गया। साक्षी में विषयता नहीं है। साक्षी में विषयत्व नहीं, साक्षी तो दृष्टा है ना। अच्छा, दृष्टा तो जो है वो तो सबको जानने वाला, उसको कौन जानेगा, वो तो स्वयं प्रकाश है ना, स्वयं जो है स्वसंवेद्य। समझा। उसको जानने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं। तो मन विषय बन रहा है, इसलिए मन में विषयत्व रूपी हेतु रहने से वह दृष्टा नहीं हो सकता। समझा। चलिए देखिए, तो भाई चलो ठीक है, मनोमय कोश आत्मा नहीं हो सकता, तो विज्ञानमय को मैं मान लूँ, विज्ञानमय कोश को आत्मा मान लूँ। तब इसका भी देखिए बताएंगे, नहीं विज्ञानमय कोश भी आत्मा नहीं है। इदानीं विज्ञानमय कोशम निरूपयति। अब विज्ञानमय कोश का निरूपण करते हैं बुद्धि रीति। श्लोक नंबर 186 देखिए। बुद्धिर्बुद्धीन्द्रिय सार्धं सवृत्ति कर्तृलक्षणः विज्ञानमय कोश स्यात् पुंस संसार कारणम। या कर्तृलक्षण, कर्म लक्षण की जगह कर्तृलक्षण कर देना, क्योंकि कर्तृ ये पाठ ही अन्य पुस्तकों में भी है, टीका में भी यही दिखाएंगे। तो कर्म वही बोला, कर्तृ रखना है ना। हाँ, कर्तृलक्षण। हाँ, तो बुद्धिन्द्रिय सार्धम, जो बुद्धि इंद्रिय यानी 5 ज्ञानेन्द्रिय, 5 ज्ञानेन्द्रिय के साथ मिल करके जो बुद्धि है वह सवृत्ति, वृत्ति के सहित, वृत्ति जो बुद्धि की वृत्ति है, हाँ, बुद्धि का जो निश्चय आदि विकार है, निश्चय करना, धीर, बुद्धि, लज्जा, ये सब जितने भी उसके विकार वृत्ति है, ज्ञान, इच्छा, कृति, इन सभी वृत्तियों के सहित जो बुद्धि ज्ञानेन्द्रियों से युक्त है, 5 ज्ञानेन्द्रिय और वृत्ति है, सार्धम यानी उनके सहित, ज्ञानेन्द्रियों के सहित जो बुद्धि और वृत्ति से युक्त। और कर्तृलक्षण वही करता है, वही विज्ञानमय कोश को ही कर्ता कहा जाता है। कर्तृ स्वरूप जो, हाँ, क्योंकि आत्मा कर्ता नहीं है, विज्ञानमय कोश में ही कर्तृत्व माना जाता है। तो कर्तृ स्वरूप वाला है जो मैं करता हूँ इस प्रतीति के द्वारा जो लक्षित होता है, विज्ञानमय कोश, यही बुद्धि 5 ज्ञानेन्द्रियों के सहित यही हो गया विज्ञानमय कोशः। तो वृत्ति के सहित और ज्ञानेन्द्रियों की सहित जो बुद्धि जो कि करता है वही विज्ञानमय कोश होता है। और यही बुद्धि पुंस संसार कारणम, पुरुष के संसरण का हेतु है, संसार की प्राप्ति का हेतु है। क्योंकि बुद्धि के साथ में तादात्म्य करके ही वो संसरण करता है, करता, इसलिए मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ। तो मैं करता हूँ ये भाव आत्मा में कहाँ से आया? बुद्धि के साथ तादात्म्य करके ही ये भाव आत्मा में आया है। टीका में देखिए, बुद्धिन्द्रिय मतलब 5 भी ज्ञानेन्द्रिय, श्रोत्रादि में, श्रोत्र, त्वक, चक्षु, रसन, घ्राण, ये 5 ज्ञानेन्द्रियों से युक्त सार्धम यानी सह, इनके साथ में जो बुद्धि है, सवृत्ति, उसकी वृत्ति भी ले लेना साथ में, वृत्त्या निश्चयात्मिकया सह वर्तते इति सवृत्ति बुद्धि, निश्चयात्मिका वृत्ति के सहित जो बुद्धि है। कर्तृलक्षण, कर्तृलक्षणम, हाँ, स्वरूप, हाँ, ज्ञान इच्छा कृति मत्वम यस्य, कर्ता ही जिसका लक्षण है, यानी ज्ञान इच्छा कृति मत्व है जिसमें, कर्तृलक्षणम यानी ज्ञान इच्छा कृति मत्वम यस्य।
अच्छा, कर्तृलक्षणम स्वरूपम यस्य, तो कर्ता जिसका स्वरूप है, कर्तृत्व तो जिसमें है, तो मतलब ये क्या है कि कर्ता किसे कहते? ज्ञान इच्छा कृति मत्व, जिसमें ज्ञान हो, जिसमें इच्छा हो, जिसमें कृति हो। जैसे पहले बताया हूँ कि रोटी कौन बनाएगा? जिस व्यक्ति को ज्ञान हो कि आटे से रोटी बनती है वही रोटी बना सकता है। और केवल ज्ञान नहीं, उसके अंदर इच्छा भी होनी चाहिए। मालूम तो बहुत है लेकिन कुछ करता नहीं, ऐसे भी लोग बहुत से हैं। और ज्ञान भी हो, इच्छा भी हो, लेकिन करना न चाहता हो, प्रयत्न न करे, बिस्तर पे लेटा रहे, तो भी नहीं बना पाएगा। तो उपादान विषय का परोक्ष ज्ञान होना चाहिए, इच्छा होनी चाहिए और कृति होना चाहिए। ये तीनों बातें जिसके अंदर रहती वही कर्ता होता है। तो कर्तृलक्षणम यानी ज्ञान इच्छा कृति मत्वम यस्य, ज्ञान इच्छा कृति मत्ता, कृतिवत्ता जिसके अंदर है वही कर्तृलक्षण वाला हो गया। कर्ता यानी मैं कर्ता, इस प्रतीति के द्वारा लक्षित होती है बुद्धि, वही विज्ञानमय कोश। विज्ञानमय कोश स्यात् मतलब तत्संज्ञक कोशो भवति, विज्ञानमय संज्ञक कोश हो जाती है। तस्य कार्यमः, उस विज्ञानमय कोश का क्या कार्य है? इसका कार्य यही है कि पुरुष को संसार की प्राप्ति कराती है। विज्ञानमय कोश के साथ तादात्म्य करके पुरुष संसरण की प्राप्ति करता है। ससमाना सनुभव लोक अनुसंचरति, आया है बृहदारण्यक उपनिषद में। यानी बुद्धि वृत्ति के साथ तादात्म्य प्राप्त करके पुरुष दोनों लोकों में, इस लोक और परलोक में संचरण करते रहता है। अथवा जागृत और स्वप्न अवस्था में नाना प्रकार के विषयों का अनुभव करता है, सुख दुख का अनुभव करता है। सधी स्वप्नो भूत्वा ध्यायति व लेलायति व, बुद्धि के साथ में युक्त होकर के स्वप्नो भूत्वा, स्वप्नावस्था को प्राप्त करके वहाँ भी अनुभव करता है। ध्यायति व लेलायति व, बुद्धि के ध्यान करने पर ऐसा लग रहा है आत्मा ध्यान कर रहा है, ध्यान करता हुआ सा। बुद्धि के चेष्टा करने पर आत्मा ही चेष्टा करता हुआ सा। लेलायति व, चेष्टा करता हुआ सा। इत्यादि श्रुतिभ्यः, इत्यादि श्रुतियों के द्वारा, है ना, यही सिद्ध होता है कि संसार का कारण है। तो बोले भाई अंतःकरण तो एक ही है, कभी मन बता रहे हो कभी बुद्धि बता रहे हो। तो बता रहे नहीं, अंतःकरण एक होने पर भी अलग अलग वृत्ति को लेकर के मन और बुद्धि दोनों शब्दों से कहा जाता है। एकमेवा अंतःकरणम संशयात्मक वृत्ति मत मन इति, एक ही अंतःकरण संशय स्वरूप वृत्ति वाला होने पर मन इस शब्द से कहा जाता है। और निश्चयात्मक वृत्ति मत बुद्धि रीति कथ्यते, निश्चयात्मिका बुद्धि वाला वृत्ति वाला होकर के उसी अंतःकरण को बुद्धि ऐसा कहा जाता है। तत्र मनसः करणत्वम बुद्धे कर्तृत्वम, मन तो करण स्थानीय हो गया, क्योंकि पहले संकल्प करके फिर निश्चय करके फिर क्रिया को करेगा। बुद्धे कर्तृत्वम, बुद्धि में कर्तृत्व आ गया, क्योंकि निश्चित ही करोति, संकल्प विकल्प किया फिर निश्चय किया फिर क्रिया को करेगा। अतः पूर्वापरिभावत्वेन मनोबुद्ध्योर बहिरंतर्भावः, पहले मन आएगा तो मन में पूर्वत्व आ गया, वो बाहर हो गया, और बाद में निश्चय करके फिर प्रवृत्ति किया, तो प्रवृत्ति के ठीक पहले बुद्धि आई, इसलिए बुद्धि जो है उसका अंतर्भाव हो गया, मन की अपेक्षा अधिक भीतर है और मन थोड़ा बाहर हो गया। तो मन और बुद्धि में बहिरंतर्भाव, बहिर्भाव और अंतर्भाव, एक बाहर हो गया एक भीतर हो गया। इति मनोमयानंतरम बुद्ध्यात्मक विज्ञानमय से पार्थक्येन कथनम, इस तरह से मनोमय कोश के पश्चात बुद्धि रूपी जो विज्ञानमय को अलग से कहना पड़ा, क्योंकि दोनों में अंतर है, अलग अलग वृत्ति को लेकर के भेद है और एक बहिरंतर्भाव भी है, एक बाहर है एक भीतर है। नोचेत, अगर ऐसा नहीं होता तो, यदि ऐसा नहीं होता तो पंचानाम ज्ञानेन्द्रियाणाम उभयत्र विशिष्टत्वात्, मनोमय कोश में भी 5 ज्ञानेन्द्रिय है, विज्ञानमय कोश में भी 5 ज्ञानेन्द्रिय है, दोनों जगह समान हो गया। तो भेदानापत्य, तब तो भेद होना ही नहीं चाहिए।
तो भी यहाँ पे वृत्ति को लेकर के, अलग अलग वृत्ति को लेकर के और पूर्व अंतर्भाव बहिर्भाव को लेकर के दोनों में भेद हो गया, इसलिए दो अलग अलग कोश हो गए। इसमें श्रुति प्रमाण दे रहे तस्माद् व एतस्माद् मनोमयात् अन्योअंतर आत्मा विज्ञानमय इति श्रुतेश्च। इस मनोमय कोश की अपेक्षा भिन्न है और भीतर है कौन? विज्ञानमय आत्मा। ऐसा तैत्तरीय उपनिषद में आया। तत्रापि अयमेव अभिप्राय, उस श्रुति में भी यही बात बताई गई कि विज्ञानमय भीतर है, मनोमय बाहर है, विज्ञानमय कर्ता है, मनोमय कारण है। यह जो है बुद्धि भी संसार का हेतु है। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।